साथियों, संभल कर बैठ जाइए क्योंकि 14 अगस्त का दिन आपके जीवन की उस गलती को दोबारा आपके सामने खड़ा करने जा रहा है जिसे आप शायद पीछे छोड़ चुके थे। जिस बात को आपने मामूली समझकर नजरअंदाज किया, जिस व्यक्ति की बातों पर आपने जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया, जिस फैसले को लेते समय आपके मन ने एक बार आपको रोका लेकिन आपने अपने मन की आवाज नहीं सुनी, अब उसी निर्णय का दूसरा हिस्सा आपके सामने खुल सकता है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि खतरा किसी नई गलती से ज्यादा उस पुरानी गलती को दोबारा दोहराने का है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस समय परिस्थितियां आपको उसी जगह दोबारा खड़ा कर सकती है जहां पहले भी आपने भावनाओं, जल्दबाजी, भरोसे या गुस्से में फैसला लिया था। अंतर केवल इतना होगा कि इस बार आपको पहले से चेतावनी मिल जाएगी। कोई इंसान फिर से वही मीठे शब्द बोल सकता है, कोई पुराना रिश्ता फिर से सामने आ सकता है, कोई रुका हुआ आर्थिक मामला अचानक दोबारा सक्रिय हो सकता है, कोई व्यक्ति आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर सकता है कि अब सब कुछ बदल चुका है, लेकिन आपको केवल उसकी बात नहीं सुननी, आपको उसका पिछला व्यवहार भी याद रखना है। सबसे ज्यादा सावधानी वहां रखनी है जहां कोई व्यक्ति आपसे कहे कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस भरोसा कीजिए और फैसला कर दीजिए। यही वह स्थान हो सकता है जहां आपको तुरंत रुक जाना चाहिए। कोई आर्थिक प्रस्ताव हो, किसी को उधार देना हो, नौकरी से संबंधित कोई दस्तावेज हो, व्यापार में साझेदारी हो, संपत्ति से जुड़ा मामला हो या फिर रिश्ते में किसी को दोबारा मौका देने की बात। एक बार पूरी परिस्थिति जाने बिना आगे मत बढ़िए। ग्रहों की ऊर्जा इस समय छिपी हुई बातों को बाहर लाने वाली दिखाई दे रही है। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मामला अचानक सामने आ सकता है जिसके बारे में आपको आधी आधी अधूरी जानकारी दी गई थी। जिस व्यक्ति ने आपको केवल कहानी का एक हिस्सा बताया था, अब उसका दूसरा हिस्सा आपके सामने आ सकता है। कोई पुराना मैसेज, बातचीत, कागज, लेन देन, किसी तीसरे व्यक्ति की कही हुई बात या अचानक मिली जानकारी आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। और सबसे बड़ा संकेत बाहर से नहीं बल्कि आपके अंदर से आएगा। अगर किसी फैसले के समय आपका मन बार बार बेचैन हो रहा हो, अगर अंदर से आवाज आ रही है कि कुछ ठीक नहीं है, अगर बिना किसी कारण के आपको किसी व्यक्ति की बात पर विश्वास करने में परेशानी हो रही है, तो उस संकेत को कमजोर मत समझिए। इस समय आपका मन आपको उस चीज से पहले ही सावधान कर सकता है जिसका पूरा सच कुछ समय बाद आपके सामने आएगा। आपने पहले जिस जगह जल्दबाजी की थी, इस बार वहां धैर्य रखना होगा। आपने पहले जहां किसी मीठी बात पर भरोसा किया, वहां इस बात का प्रमाण मांगना होगा। आपने पहले जहां रिश्ते बचाने के लिए अपनी बात दबा दी थी, वहां अब सीमा तय होगी। और वहां पहले गुस्से में फैसला लिया था, वहां अब 24 घंटे रुक कर निर्णय करना होगा, क्योंकि यही एक दिन का धैर्य किसी बड़े नुकसान को रोक सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, माता रानी की कृपा पाने के लिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे दिल और पूरी श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपके घर परिवार की रक्षा करे, आपके रास्ते से बाधाएं दूर करे और सही समय पर सही फैसला लेने की शक्ति प्रदान करे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि आगे का खुलासा सीधा आपके पैसे, रिश्ते और परिवार से जुड़ा है। अब असली बात समझिए, काम और पैसे के मामले में कोई पुराना विषय फिर से खुल सकता है। नौकरी में किसी पुराने काम, ईमेल, जिम्मेदारी, रिपोर्ट या अधिकारी से बातचीत का हिसाब मांगा जा सकता है। यदि पिछले दिनों में आपने किसी काम को जल्दबाजी में पूरा किया था, तो उसे एक बार दोबारा जांच लेना आपके हित में होगा। किसी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर करना, किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेना या मौखिक भरोसे पर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना भारी पड़ सकता है। व्यापार करने वालों के लिए भी यह समय आंख बंद करके साझेदारी करने का नहीं है। कोई पुराना ग्राहक अचानक संपर्क कर सकता है, रुका पैसा मिलने की खबर मिल सकती है, लेकिन उसके साथ नई शर्त भी जुड़ सकती है। आपको केवल यह देखकर प्रसन्न नहीं होना है कि पैसा आ रहा है,
बल्कि यह भी समझना है कि बदले में आपसे क्या मांगा जा रहा है। कई बार तुरंत मिलने वाला छोटा सा लाभ आगे चलकर बड़ी परेशानी पैदा करता है। इस समय किसी दोस्त, रिश्तेदार या परिचित की बातों में आकर अचानक निवेश करने से बचिए। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मौका केवल आज का है, अभी पैसा लगाइए, कल देर हो जाएगी, तो यह बात आपके लिए रुकने का संकेत होना चाहिए। असली अवसर आपको सोचने का समय देता है, जबकि गलत फैसला अक्सर जल्दबाजी करवाता है। रिश्तों में मामला और ज्यादा संवेदनशील हो सकता है, क्योंकि पुराना व्यक्ति फिर से जिंदगी में प्रवेश करने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है कि वह माफी मांगे, अपनी मजबूरी बताए, पुरानी यादें दिलाए या यह कहे कि पहले जैसा कुछ नहीं है। उस समय आपका दिल जल्दी पिघल सकता है, लेकिन आपको केवल शब्द नहीं बल्कि उसके पुराने कर्म भी याद रखने होंगे। जिसने पहले आपका विश्वास तोड़ा था, वह इस बार क्या बदल कर आया है, यह देखना जरूरी होगा। वैवाहिक लोगों के जीवन में भी किसी पुरानी बात को लेकर चर्चा हो सकती है। यहाँ छोटी बात को बड़ी लड़ाई में बदलने से बचिए। किसी तीसरे व्यक्ति की कही हुई बात सुनकर अपने जीवन साथी पर तुरंत आरोप मत लगाइए। पहले सच्चाई समझिए, फिर बात कीजिए। घर के अंदर का विवाद बाहर के व्यक्ति के सामने खोल देना भी बाद में परेशानी बढ़ा सकता है। परिवार के मामलों में किसी रिश्तेदार की बात घर में तनाव का कारण बन सकती है। कोई महिला या करीबी व्यक्ति आपके सामने किसी दूसरे के बारे में ऐसी बात कह सकता है जिससे आपको अचानक गुस्सा आ जाए, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं होगा। आधी जानकारी सबसे बड़ा भ्रम पैदा करती है। हो सकता है जिस बात को आपके सामने बढ़ाकर बताया जा रहा, उसकी वास्तविकता बिल्कुल अलग निकले। घर संभालने वाली महिलाओं को भी विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। घर की आर्थिक स्थिति, पति पत्नी के बीच की बात, बच्चों की समस्या या परिवार की निजी योजना किसी बाहरी महिला के सामने साझा न करें। कई बार सामने वाला व्यक्ति सहानुभूति दिखाकर जानकारी निकालता है और बाद में वही बात अलग रूप में दूसरे लोगों तक पहुंच जाती है। मानसिक रूप से पुरानी बातें आपको परेशान कर सकती है। रात में ज्यादा सोचने की आदत बढ़ सकती है। किसी पुराने अपमान, टूटे रिश्ते या गलत फैसले को लेकर खुद को बार बार दोष देना आपको कमजोर करेगा। गलती से सीखना जरूरी है, लेकिन उसी गलती में मन को कैद कर लेना सही नहीं है। जो बदल सकता है उसे बदले, जो वापस नहीं आ सकता उससे सीखें, और जो व्यक्ति बार बार वही चोट देता है उससे दूरी बनाना सीखें। 14 अगस्त को खासकर दोपहर के बाद कोई खबर, बातचीत, कॉल या निर्णय आपके सामने आए तो तुरंत अंतिम जवाब से बचिए। जहां संभव हो कह दीजिए आपको सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। यही छोटा सा वाक्य आपको बड़ी परेशानी से बचा सकता है। इसके बाद परिस्थितियों का दूसरा पक्ष खुलना शुरू होगा। किसी व्यक्ति की सच्चाई उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से समझ आएगी। जिसने पहले बड़ी बड़ी बातें की थी, वह अचानक पीछे हट सकता है। जिसने आपका साथ देने का वादा किया था, वही जिम्मेदारी आने पर गायब हो सकता है। और जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के शांत होकर आपको सही सलाह देता रहा, उसकी बात बाद में सही साबित हो सकती है। इसलिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह को अहंकार में ठुकराइए मत। माता पिता, परिवार के वरिष्ठ सदस्य या ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में आपसे ज्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, उसकी बात एक बार जरूर सुनिए। सुबह उठकर स्नान के बाद हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर ओम हनुमते नमः 11 बार बोले। रात में सोने से पहले ओम नमः शिवाय का 11 बार स्मरण करें और मन में प्रार्थना करें कि गलत और सही व्यक्ति को पहचानने की बुद्धि मिले। किसी बड़े निर्णय से पहले माता पिता या घर के वरिष्ठ सदस्य का आशीर्वाद लेना भी शुभ रहेगा। याद रखिए, गलती हो जाना जीवन का अंत नहीं है। असली परेशानी तब होती है जब इंसान साफ संकेत मिलने के बाद भी उसी गलती की ओर दोबारा बढ़ता रहे। 14 अगस्त आपको डराने नहीं, जगाने वाला दिन बन सकता है। कहीं कोई सच सामने आएगा, कहीं किसी का मुखौटा हटेगा, कहीं आपका मन आपको रोकने की कोशिश करेगा, और कहीं आपको यह समझ आएगा कि जिस व्यक्ति को आप सहारा समझ रहे थे, वही आपकी कमजोरी जान चुका है। बस उस समय एक बात याद रखिए,
जल्दबाजी नहीं करनी है, गुस्से में रिश्ता नहीं तोड़ना, भावुक होकर किसी पुराने व्यक्ति को तुरंत वापस नहीं अपनाना है, बिना पढ़े दस्तावेज नहीं मानना, मीठी बातों में पैसा नहीं लगाना और घर की निजी बात हर किसी के सामने नहीं खोलनी है। क्योंकि जिस रास्ते पर आंखें बंद करके चलेंगे वही रास्ता अंधे कुएं तक ले जा सकता है, लेकिन जहां एक क्षण रुककर आंखें खोल ली वही पूरी दिशा बदल जाएगी। अगर आपने यह बात अंत तक सुनी है तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी, मैं सावधान रहूंगा जरूर लिखिए। माता रानी से प्रार्थना है कि आपके घर की रक्षा हो, गलत व्यक्ति समय रहते पहचान में आए और जो फैसला आपके लिए नुकसानदायक हो उससे पहले ही आपको संकेत मिल जाए। वीडियो को लाइक और अपने किसी करीबी के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि अगली भविष्यवाणी में मैं उस व्यक्ति के संकेत की बात होगी जो सामने से अपना दिखाई देता है लेकिन जिसकी एक हरकत आने वाले दिनों में पूरा सच खोल सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।